नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अब इतना आसान नहीं रहा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आप करियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो उसका तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। दोस्तों, कट ऑफ जारी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व की 212 नंबर गई और कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं। अभी तक क्या हुआ है दोस्तों, जो हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की अभी तक की पुरानी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे फिर वो 2016 की हो या फिर उसके बाद एक भर्ती और आई एआरओ की, तो उनमें ये पैटर्न रहा है कि अगर आपने किसी भी तरीके से अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, भले ही आपने किनारे पे क्वालिफाई किया हो, और यदि आप टाइपिंग में हाईएस्ट नंबर ले आते हैं, यानी कि 49 से अधिक नंबर ले आते हैं 50 में से, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता था। इतना गैप नहीं होता था कि जो प्री की कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 50 नंबर से ज़्यादा का वेरिएशन हो, ऐसा नहीं होता था। मगर इस बार का जो रिज़ल्ट आया है और इस बार के जो लोगों के नंबर आए हैं, इस बार बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 49 से अधिक नंबर लेके आए हैं टाइपिंग में, मगर उसके बावजूद भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। कारण आपको पता ही है कि इसके अंदर एक तो स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ट्रिपल सी साथ में लगा हुआ है। ट्रिपल सी सबके पास है। कौन है ऐसा यूपी में तैयारी करने वाला जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो जिसके पास ट्रिपल सी ना हो? उसके अलावा दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग का ना होना इसकी कट ऑफ को काफ़ी ऊपर ले जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा देते हैं जो कि अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ यूपीपीएससी वाले की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके लंबे समय तक तैयारी करते हैं उनके तुक्के भी सही लगने लगते हैं। तो ऐसे में इसकी कट ऑफ जो है प्री की काफ़ी बढ़ गई है। और टाइपिंग में भी लोगों ने महारत हासिल कर लिया है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि अब दिन रात टाइपिंग कर रहे हैं, खासकर इसी परीक्षा के लिए। हमारे चैनल की तो शुरुआत ही इसी परीक्षा को लेकर हुई थी, क्योंकि जब मैंने इस एग्ज़ाम को 2016 में क्वालिफाई किया था और बताया था कि टाइपिंग का कितना महत्व होता है इस परीक्षा में, कि जब मेरे नंबर रिटन में कम थे और टाइपिंग में जब मैंने 49.9 अंक प्राप्त किए तो फाइनली जुड़कर जो है सिलेक्शन हो गया। मगर आज जो स्थिति बन गई है दोस्तों, आप टाइपिंग में हाईएस्ट नंबर लाने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए टाइपिंग तो आपको करनी है, उससे नहीं बच सकते, मगर आपको रिटन में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यानी कि जो कट ऑफ है उससे कम से कम 5 या 10 नंबर आपको अधिक लाने पड़ेंगे और फिर टाइपिंग में हाईएस्ट नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये कंडीशन बन चुकी है अब इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो परीक्षा का पैटर्न है कि आपकी टाइपिंग के नंबर भी जुड़ेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी है। कई लोग होते हैं जो कि टाइपिंग को नेगलेक्ट करते हैं कि भाई टाइपिंग तो हम कर ही लेंगे, जब उसका रिटन में पास हो जाएंगे उसके बाद ही हम टाइपिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये आपकी तैयारी का ही हिस्सा होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है बताता हूँ कि कैसे लोगों ने 49 अंक भी प्राप्त किए, उसके बाद भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं। अभी आप देख सकते हैं 34 नंबर पर इनका नाम है संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह जी ने 49 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब 49 अंक प्राप्त करना खुद में ही एक बड़ी चीज़ होती है। और इनके रिटन में जो थे वो 160 नंबर थे, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और 209 अंक इनका टोटल प्राप्त हुआ है। और कट ऑफ मैंने आपको बताया कितना गया है, 212 नंबर। सोच रहे हैं दोस्तों कंपटीशन का स्तर कहाँ चला गया है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे को टाइपिंग नहीं आती या फिर मेरे रिटन में थोड़े नंबर कम है, बताइए मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाए। अरे भाई, यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों की जगह नहीं है जो कि तैयारी करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नेक टू नेक कंपटीशन हो गया है। यदि आप इतनी भयंकर तैयारी कर सकते हैं, टाइपिंग में 49 अंक प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप इस कंपटीशन के बारे में सोचिए। अदरवाइज और भी बहुत सारे कंपटीशन है। कभी भी आप देखेंगे बड़े एग्जाम की जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती, मगर इसकी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो जो व्यक्ति जितने अच्छे करेगा उतने अंक प्राप्त होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो एक तो इनका आपने देखा कि 49 अंक जो प्राप्त हुए हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके अलावा आप देखेंगे कौन है, आशुतोष कुमार हैं, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 160 नंबर इनके भी थे। 49.4 अंक प्राप्त हुए इन्हें टाइपिंग में
और 209.4 इनका टोटल रहा, 211 कट ऑफ गई थी, नहीं हो पाया। अब बताइए और टाइपिंग में क्या करे कोई इंसान। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये भी जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इनके आए हैं 210.4। अब देखिए 211 पे ही कट ऑफ लगनी थी, 49 अंक प्राप्त होने के बावजूद भी जो है दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है इनका नाम है मनीष कुमार सिंह। यहाँ पर इनका कोई जनरल कैटेगरी साथ में एक्स सर्विसमैन का कोटा है, तो इसमें तो हो गया होगा 205 पे। अभी देखते हैं एक्स सर्विसमैन का कितना गया है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का 197.5 गया था, तो इनका तो सिलेक्शन हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो लिस्ट है इसमें दोनों के जो सिलेक्टेड हैं और जो सिलेक्टेड नहीं हैं उन दोनों के ही नाम यहाँ पर जो है दे रखे हैं। तो अब ये मत सोचिए कि मैं टाइपिंग में 20 नंबर ले आऊँ, 25 ले आऊँ, 30, नहीं भाई साहब। अब आपको 90% कम से कम लाने ही हैं, 90% भी कम रह जाएंगे, क्योंकि 45 लोग 49 नंबर लाकर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए प्री के लिए आपको भयंकर तैयारी करनी। भयंकर का मतलब ये दिन रात लगे रहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी भर्ती कब आएगी। दोस्तों इसकी भर्ती पर लेकर तो रोज़ कम से कम 10 वीडियो बनते होंगे यूट्यूब पे कि इस भर्ती अब आएगी तब आएगी। अब मैं इन सब चीज़ों पे आपने देखा होगा कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती कब आएगी। जब आएगी तब सब आपको पता चल ही जाएगा। अब बात तो यही है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, और ऐसा है नहीं कि आप इस भर्ती के अलावा किसी और की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। UPSSC, UPPSC, ROARO की तो डेट डिक्लेयर है 1 अगस्त की, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। वही जो GS उसके अंदर पूछी जाएगी वही इसके अंदर पूछी जाएगी। बस इसके लिए आपको इंग्लिश अलग से पढ़ना है, और इंग्लिश के लिए आप यदि दिन में 1 घंटा भी दे रहे हैं तो वो सफिशेंट होगा। बाकी जो UPPSC, ROARO के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो एज इट इज़ आपका इस परीक्षा में काम देने वाला है। उसके लिए आप हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करते रहिए। जो कि आपकी परीक्षाएं होनी है वही तैयारी आपकी एज इट इज़ इसके अंदर काम आ जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 49 पॉइंट जो नंबर है 49, वो एक अभ्यर्थी ने नहीं, बहुत से अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए हैं, है ना। और इस बार वाकई में ऐसे लोग तो भरे बैठे होंगे कि अब देखता हूं कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सोच रहा हूं कि इस बार जो भर्ती आएगी उनके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाएगा, चाहे फिर वो हम टेलीग्राम पर बनाएं या व्हाट्सएप पे बनाएं, और उन्हें ऐसी गाइडेंस दी जाएगी कि उनके रिटन में भी अंक कम ना हो और टाइपिंग में भी जो है उनके अधिकतम अंक आएँ। ठीक है, तो ये मैंने सोचा है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कुछ बैच नहीं चलाया है, मगर इस बार सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी तो चलाया जाए। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस परीक्षा को लेकर डेडिकेटेड बैच बनाना चाहिए जब ये परीक्षा आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी से बनाएंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ज़्यादातर जो अपने चैनल पे क्लासेस कराई हैं सामान्य ज्ञान की, वो ROARO की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कराई हैं। तो जितने भी अभी तक टॉपिक कवर किए गए हैं उन सब की PDF प्रीति मैडम ने तैयार कर दी हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएंगी। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।